अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नातिया खान और मैं हूं आयशा खालिद। सबसे पहले सिटी हेडलाइंस। जिना अस्पताल में एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी के लिए 10 करोड़ के फंड्स जारी, मशीन दरामद करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। लेस्को टीम का टाउनशिप में छापा, रुकन सूबाई असम्बली ज़ईम कादरी के दफ्तर की बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि ज़ईम कादरी का कहना है कि 3.5 बरस कबल मज़कूरा इमारत में मेरा इंतखाबी दफ्तर था, अब कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स की नाकामी के बायस मैट्रिक के सालाना नताइज मुलतवी, सेक्रेटरी एजुकेशन बरहम। 4 अगस्त को नताइज का दोबारा ऐलान मुतवक्किल। पोलियो के खिलाफ 3 रोजा मुहिम इख्तिताम पसीर, मुकर्रर हदफ के हुसूल के लिए टीमें चौथे रोज भी बच्चों को कतरे फैलाएंगी। मुखलागर्दी का एक और वाक़या, सेशन कोर्ट में 3 कांस्टेबल्स पर मुबैना तशद्दुद, कमरे में बंद कर दिया गया, थाना इस्लामपुरा पुलिस ने बाजियाब करवाया। अदालती बेलफ का छापा, रायबंड में भट्टा मालिक की कैद से बाजियाब होने वाले 25 मजदूरों को रिहा कर दिया गया, सेशन कोर्ट का भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रमजानुल मुबारक में अफ्तार के वक्त ट्रैफिक की रवानी के लिए 1150 वार्डन्स तैनात होंगे, ड्यूटी देने वालों के लिए अफ्तार पैकेज भी मंजूर। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात, गैर हतमी नताइज के मुताबिक LA30 की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी, जबकि चुंगी अमरसदू में दौरान पोलिंग लीगी कारकुनों की हंगामा आराई। डीजल और मोबाइल ऑयल का बहरान संगीन हो गया, रेलवे का पहिया जाम होने का खतरा। उधर रिटायर्ड रेलवे मुलाजमीन का 3 माह से पेंशन न मिलने पर वॉल्टन रोड पर एहतजाज। अलहमरा में रोजनामा अमरोज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के इख्तिदारों में चेक तकसीम करने की तकरीब, कर्नल लतीफ खोसा और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की खुसूसी शिरकत। इंतजामिया की गफलत से सफारी पार्क की भूखी शेरनी अपने ही बच्चे को खा गई, शीरख्वार के आसा पोस्टमार्टम के लिए घोड़ा अस्पताल भिजवा दिए गए। ऑल पाकिस्तान डेफ स्क्वाश चैंपियनशिप के अंडर 19 में अली खालिद और सीनियर कैटेगरी में बिलाल ताहिर ने मैदान मार लिया। आज जुलाई का गर्म तरीन दिन रहा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और MA मालम रोड पर आयशा एंड खचीजा के तैयार करदा मलबूसात के ब्रांड का मारूफ बुटीक लेबल्स का इफ्तिताह, तमाम नामवर डिजाइनर्स के मलबूसात एक ही छत तले दस्तयाब। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं जिना अस्पताल में नई एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी के बारे में। जी हां, नई एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी के बाद मशीन को दरामद करने का अमल शुरू कर दिया गया है। जिना हॉस्पिटल में नई एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी का मंसूबा 2008 से फंड्स दस्तयाब न होने के बायस अल्तवा का शिकार था, लेकिन अब नई एंजियोग्राफी मशीन समेत जदीद कार्डियक इमरजेंसी सेंटर के लिए 10 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। नई एंजियोग्राफी के लिए फंड्स जारी होते ही मशीन दरामद करने का अमल भी शुरू हो गया है। कार्डियक इमरजेंसी 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें वेंटिलेटर्स और कार्डियक मॉनिटर समेत दीगर जदीद तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर जुबैर अकरम का कहना था कि नई मशीन दिल के साथ जिस्म के दीगर आज़ा की एंजियोग्राफी के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगी। उनका कहना था कि अमराज़ कल्ब के मरीजों में इजाफे के बायस जिना हॉस्पिटल की जनरल इमरजेंसी के साथ कार्डियक इमरजेंसी सेंटर भी बनाया जा रहा है। कॉलेज रोड सब डिवीजन लेस्को ने टाउनशिप में छापा मारकर रुकन सूबाई असम्बली ज़ईम कादरी के दफ्तर से बिजली चोरी पकड़ ली। रुकन सूबाई असम्बली का कहना है कि उनका दफ्तर से कोई ताल्लुक नहीं। SDO नजर बाजवा के मुताबिक 175/2 C12 टाउनशिप में तारों को उल्टा लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। SDO के मुताबिक उल्टी तारों की वजह से सार्फिन बिजली तो इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मीटर पर रीडिंग नहीं आ रही थी। लेस्को हुक्काम का कहना है कि बिजली चोरी में दफ्तर के मालिक अतीकुर रहमान और अजीजुर रहमान के मुलव्विस होने की रिपोर्ट पुलिस को भिजवा दी गई है, जिसके बाद मुकदमा भी दर्ज करवाया जाएगा। जराये के मुताबिक जिस इमारत से बिजली चोरी पकड़ी गई है वो रुकन सूबाई असेंबली का दफ्तर है। दूसरी जानिब रुकन सूबाई
असम्बली ने मज़कूरा बिल्डिंग से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा है कि 3.5 साल कबल वो इस इमारत को इंतखाबी दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन अब ये दफ्तर उनके इस्तेमाल में नहीं। कंप्यूटराइज सिस्टम एक बार फिर नाकाम हो गया। गजट की छपाई में ताखीर और स्कैनिंग की गलतियों के बायस लाहौर तालीमी बोर्ड ने कल मैट्रिक के नताइज का ऐलान करने से माजूरी जाहिर कर दी। नताइज का ऐलान 4 अगस्त को मुतवक्के है। लाहौर तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 21 जुलाई को करने का ऐलान किया था। ताहम बोर्ड इंतजामी की जानिब से गजट की कापियों की छपाई के काम में ताखीर और स्कैनिंग के बेतहाशा गलतियों के बायस 21 जुलाई को मैट्रिक के नताइज का ऐलान मुलतवी कर दिया गया है। बोर्ड के कंप्यूटर कंसल्टेंट डॉक्टर माजिद नईम को पंजाब के 8 बोर्ड के नताइज की तैयारी का काम सौंपा गया था। ताहम कंप्यूटर सिस्टम में बेपनाह गलतियों और बार कोड सिस्टम मुकम्मल फ्लॉप होने की वजह से तलबा के रिजल्ट की तैयारी का काम ताखीर का शिकार हो गया। दूसरी जानब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन हसीब अतर से पंजाब के 8 बोर्ड्स के चेयरमैन ने मुलाकात की। सेक्रेटरी ने रिजल्ट की तैयारी में ताखीर पर बरहमी का इजहार किया है। जराये के मुताबिक मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान अब 4 अगस्त को मुतवक्के है। पोलियो के खिलाफ 3 रोज़ा कौमी मुहिम के इख्तिताम पर 95% हदफ हासिल कर लिया गया। मुहिम के दौरान पोलियो से बचाव के कतरे पीने से महरूम रह जाने वाले बच्चों के लिए चौथे रोज भी महकमा सेहत की टीमें काम करेंगी। कौमी पोलियो मुहिम के दौरान 5 बरस की उम्र तक के 13,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया था। मुहिम के तीनों रोज महकमा सेहत की टीमों ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। महकमा सेहत के आदातो शुमार के मुताबिक लाहौर में 3 रोज के दौरान 12,92,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए, जबकि बाकी बच्चों को वैक्सीन पिलाने के लिए चौथे रोज भी मोबाइल टीमें काम करेंगी। सेशन कोर्ट में वकला ने 3 पुलिस कांस्टेबल भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद 1 घंटे तक कमरे में बंद रखा। इस्लामपुरा पुलिस ने तीनों को बाजियाब करवाया। पुलिस कांस्टेबल रिजवान के मुताबिक 3 माह कबल उसने रऊफ अहमद एडवोकेट की बहन से मंगनी तोड़ दी थी, जिसका रऊफ को रंज था और उसने अपना असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए थाना इस्लामपुरा में उस पर और उसके 2 भाइयों मेहरान और आमिर पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था। उन्होंने बताया कि बुध के रोज जब तीनों भाई सेशन कोर्ट जमानत करवाने आए तो रऊफ अहमद ने वकला के हमरा उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया और 1 घंटे तक एक कमरे में बंद रखा। बातज़ा मुतालिका थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनको बाजियाब करवाया। रिजवान और आमिर सिटी थाना जड़ावाला, जबकि मेहरान एलीट फोर्स फैसलाबाद में तैनात है। तीनों भाइयों ने थाना इस्लामपुरा में रऊफ अहमद के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। इस्लामपुरे में उसने झूठा मुकदमा हमारे खिलाफ कराया था, तीनों भाइयों के खिलाफ। आज हम उसकी जमानत करवाने आए थे, हमने जमानत कन्फर्म करा ली और जिसकी वजह से हम बाहर बैठे थे अपने वकील के साथ और ये रऊफ अहमद ने हमें देख लिया और अपने साथी जो है ना 50-60 वकला आए हैं और हमें मारना पीना शुरू कर दिया। जू सफारी में इंतजामिया की गफलत के बायस भूखी शेरनी अपने 4 दिन के बच्चे को खा गई। जराये के मुताबिक जू सफारी में जानवरों को खुराक की फराहमी समेत दीगर इंतजामी मामलात मुआशी मसाइल से दो चार हैं। शेरनी को भी मुनासिब खुराक नहीं मिल रही थी, जिसके बायस वो अपना ही 4 दिन का बच्चा खा गई। शेरनी के बच्चे के आज़ा का घोड़ा हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 से 3 रोज में मौसूल होगी। दूसरी जानिब जू सफारी इंतजामिया का कहना है कि जू सफारी में जानवरों को बाकायदगी से खुराक मुहैया की जाती है, जबकि शेरनी का अपने ही बच्चे को खा जाना भूख की वजह से नहीं बल्कि एक फितरी अमल है। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि ग्रैंड अलायंस हमेशा अमरियत के खिलाफ बनते हैं, जमहूरियत के खिलाफ कामयाब नहीं हो सकते। वफाकी वज़ीर PIA की परवाज PK 651 के जरिए इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। साबिक वफाकी वज़ीर श्री रहमान भी उनके हमरा थी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद कराची में अमन व अमान का क़याम और आवाम की फलाह के लिए काम करना है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में बैठकर जमहूरी कुव्वतों को मजबूत करना भी खिदमत है। सियासत में सियासी जमातें इकट्ठी होती रहती हैं। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि हुकूमत का साथ देना या अपोजिशन में बैठना MQM का जमहूरी हक है। पंजाब हुकूमत और गवर्नर पंजाब के दरमियान जारी महासराई कम होने लगी। वज़ीर कानून ने गवर्नर हाउस जाकर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा को सूबे के इंतजामी अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी।
सूबाई वज़ीर कानून नाना सनाउल्लाह ने चीफ सेक्रेटरी नासिर महमूद खोसा, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और दीगर अफसरान के हमरा गवर्नर हाउस में जाकर गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा को ब्रीफिंग दी, जिसके बाद एडवाइजर टू गवर्नर अब्दुल्ला मलिक ने मीडिया को बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। सूबाई वज़ीर ने गवर्नर को सूबे के मामलात से आगाह किया। अब्दुल्ला मलिक के मुताबिक मुलाकात के दौरान वाइस चांसलर्स के तकर्रुर समेत तमाम इंतजामी मामलात पर तफसीली बातचीत हुई, जिसके मुस्बत नताइज जल्द सामने आ जाएंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के हल्का LA-30 के इंतखाबात में सूबाई दारुल हुकूमत में मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप कर लिया। मजीद तफसीलात इन इंतखाबात के हवाले से आप जान सकेंगे उमर असलम की इस रिपोर्ट में। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहने वाली पोलिंग के गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिर्जा अब्दुल रशीद ने घड़ी शॉ के पोलिंग स्टेशन से 251 वोट हासिल किए, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल MQM के उम्मीदवार ताहिर खोकर सिर्फ 3 वोट हासिल कर सके। इचरा हाई स्कूल के गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 166 जबकि MQM के उम्मीदवार ने सिर्फ 2 वोट हासिल किए। जंग हाई स्कूल के पोलिंग स्टेशन से हासिल होने वाले गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 140 जबकि MQM कोई वोट हासिल ना कर सकी। शेरावाला गेट पोलिंग स्टेशन में मजमूई तौर पर 541 वोट कास्ट हुए, जिनमें से 539 मुस्लिम लीग नून और 1 वोट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद बशीर ने हासिल किया। नौलखा पार्क पोलिंग स्टेशन से मुस्लिम लीग नून ने 673 वोट हासिल किए। दातानगर से मुस्लिम लीग नून ने 1028 वोट, शेरशाह रोड पोलिंग स्टेशन से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 402 वोट, गवर्नमेंट हाई स्कूल तेजाब इहाते से मुस्लिम लीग नून ने 700 वोट, MC गर्ल्स प्राइमरी स्कूल वेविंग फैक्ट्री शादरा के मर्दाना पोलिंग स्टेशन से नून लीग ने 735, जबकि पीपल्स पार्टी ने 2, 6 MQM और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को 1-1 वोट मिला, जबकि जनाना पोलिंग स्टेशन से नून लीग को 659 जबकि MQM को 10 वोट पड़े। CDGL बॉयज हाई स्कूल GT रोड नज़द फिरोजवाला कचहरी शादरा में मुस्लिम लीग नून को 644, MQM 2 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 1 वोट मिला। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल रावी रोड पीर मक्की में मुस्लिम लीग नून को 403 वोट, पीपल्स पार्टी 6, MQM 4 और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार सिर्फ 1 वोट हासिल कर सका। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल किला लक्ष्मण सिंह पोलिंग स्टेशन से नून लीग को 483, MQM 13, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को 1 वोट हासिल हुआ। गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल सदीकपुरा में नून लीग को 567, पीपल्स पार्टी और MQM के उम्मीदवारों को 1-1 वोट मिला, जबकि इसी स्कूल में कायम जनाना पोलिंग स्टेशन में नून लीग के उम्मीदवार को 461, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 1-1 वोट हासिल किए। गवर्नमेंट MAO कॉलेज के पोलिंग स्टेशन में 218 वोट मुस्लिम लीग नून जबकि 1 वोट MQM को मिला। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ उमर असलम, सिटी 42। आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में शहर में पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। ताहम चूंकि अमरसद्दू पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन आपस में ही उलझ पड़े और बात हाथापाई तक पहुँच गई। LA-30 जम्मू 1 की नशिस्त के लिए शहर में 22 मकामात पर 32 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। पुलिस के 1000 के करीब एहलकार मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर तैनात किए गए। खवातीन के पोलिंग बूथ पर लेडीज कांस्टेबल्स तैनात की गई थी, जबकि तमाम डिवीजन्स के SP सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी करते रहे। पोलिंग के दौरान वैसे तो कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया, ताहम चूंकि अमरसद्दू पोलिंग स्टेशन पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन आपस में ही उलझ पड़े। जराये के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री हाई स्कूल में पोलिंग के दौरान रुकन कौमी असम्बली नसीर भुट्टा के कोऑर्डिनेटर मियां मुस्तफ़ा और रुकन सूबाई असम्बली रमजान सदीक भट्टी के चचाजाद भाई बशारत भट्टी के साथ कल कलामी हुई, जो बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुंच गई। बशारत भट्टी ने साथियों के हमरा मियां मुस्तफ़ा और बाबा ताजदीन को ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में बाबा ताजदीन जख्मी हो गए। बाद में रमजान सदीक भट्टी ने मामला रफा दफा कराया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में मुतअद्दिद बार नाकामी के बाद दारुल उलूम हनफिया से मुंसलिक लिबर्टी रोड पराठा मार्केट के तरफ 12 फुट ऊंची दीवार तामीर कर दी है, जिस पर मुतासरा दुकानदारों ने एहतजाज किया है। LDA ने दारुल उलूम हनफिया से मुंसलिक लिबर्टी रोड पराठा मार्केट को गैर कानूनी करार देकर मुतअद्दिद बार ऑपरेशन किया। मुसलसल नाकामी के बाद LDA इंतजामिया ने लिबर्टी रोड पराठा मार्केट के अतराफ रातों रात 12 फीट ऊंची दीवार तामीर कर दी, जिस पर मुतासरा दुकानदार सरापा एहतजाज हैं। मुतासरीन का कहना है कि वो मस्जिद इंतजामिया को 10-10 लाख रुपए पकड़ी देकर कारोबार कर रहे हैं, जबकि LDA ने भी मामला अदालत में होने के बावजूद जबरदस्ती कार्रवाई की और इस इकदाम से 5000 अफराद को रोजगार से महरूम कर दिया गया, जिसके खिलाफ वो तौहीन अदालत का दावा दायर करेंगे। दूसरी जानिब LDA हुकाम का मौकफ है कि हुकूमत पंजाब ने हुक्म पर मस्जिद की अराजी वागुजार कराई गई है। उन्होंने मजीद बताया कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मस्जिद इंतजामिया को मिलने वाली आमदन रुक गई है, जिस पर मामले को उछाला जा रहा है।
सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। महकमा रेलवे लाहौर डिवीजन के पास मोबिल ऑयल का जखीरा खत्म, जबकि तेल भी सिर्फ 2 दिन के लिए रह गया है, जिसकी वजह से ब्रांच लाइनों पर जाने वाली 5 ट्रेनें मनसूख और मुतअद्दिद घंटों ताखीर का शिकार हुई। सराय के मुताबिक लाहौर शेड में मोबिल ऑयल ना होने की वजह से 6 इंजन रुके हुए हैं। हर इंजन में 8 ड्रम ऑयल इस्तेमाल होता है। महकमे के पास ऑयल ना होने की वजह से इंजनों को ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब तेल की कमी के बायस कराची आने जाने वाली ट्रेनों की आमदोरवानगी भी घंटों ताखीर का शिकार हुई। एक तरफ ट्रेनें नहीं चल रही तो दूसरी तरफ रेलवे मजदूर अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज है। रेलवे ट्रैफिक यार्ड स्टाफ ने ऑपरेशनल अलाउंस और दीगर मुतालबात की मंजूरी में ताखीर के खिलाफ रेलवे स्टेशन से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एहतजाजी रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना है कि ठंडे कमरों में बैठने वाले अफसरान ऑपरेशनल अलाउंस ले रहे हैं, जबकि मजदूरों को इससे महरूम रखा जा रहा है। उन्होंने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। उम्र का एक तवील हिस्सा मुल्क की खिदमत करके रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन को आस होती है कि वो जिंदगी के बाकी दिन पेंशन की मामूली रकम के सहारे ही जैसे तैसे गुजार लेंगे, लेकिन महकमा रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन को उम्र के आखिरी हिस्से में भी धक्कों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। एमन ताहिर की ये रिपोर्ट। वॉल्टन रोड पर वाक़ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सामने महकमा रेलवे के रिटायर्ड मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया और जबरदस्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि उन्होंने तमाम उम्र सरकारी इदारे में पेशा वाराना खिदमात सर अंजाम दी, लेकिन उन्हें ज़हनी अजियत के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। मुजाहिरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 3 माह से पेंशन न मिलने से वो सख्त परेशानी का शिकार हैं। 2 महीने पेंशन है साड़ी, निके निके बच्चे ने कितने लिया खोई रोज 50 रुपये किराया कितने लिया और न टरका देंगे आज आना कल आना। हमें 3-4 माह से पेंशन नहीं दे रहे। जब भी आते हैं कभी कहते हैं 5 को आ जाना, 10 को आ जाना, 15 को आ जाना, 20 को आ जाना। अभी DSP साहब ने भी आके उस दिन वादा किया कि 20 को आके पेंशन ले जाना, तो अभी तक इन्होंने आज आए हैं, आज फिर वो कह रहे हैं कि कोई पैसा नहीं है रेलवे में। मुजाहिरीन ने कहा कि बारहा एहतजाज के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके घरों के चूल्हों को ठंडा होने से बचाया जाए और पेंशन की अदायगी को यकीनी बनाया जाए। प्लीज अडॉप्ट Act of 1989, which was adopted by Pakistan Railway, amended in time to time. हमको ये ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करें और हमारी हक तलफी ना किए थे। बेवा औरतों का ख्याल नहीं, बुजुर्ग बंदे ने अपनी मेहनत मंगन है, कोई अल्लाह वास्ते नहीं मंगन है। लोगों ने कहते असी पैसे देन दे, साडे ही देन दे ने, लोगों को रेलवे दे रहे ने। मुजाहिरीन ने 1.5 घंटे तक वॉल्टन रोड ब्लॉक किए रखे, जिससे ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासिर रहा। कैमरामैन जाबिन अब्बास के साथ एमन ताहिर, सिटी 42। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज अपडेट्स का। जिन्ना अस्पताल में एंजियोग्राफी मशीन की खरीदारी के लिए 10 करोड़ के फंड्स जारी, मशीन दरामद करने का अमल भी शुरू कर दिया गया। लेस्को टीम का टाउनशिप में छापा, रुकन सूबाई असम्बली ज़ईन कादरी के दफ्तर की बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि ज़ईन कादरी का कहना है कि 3.5 बरस कबल मज़कूरा इमारत मेरा इंतखाबी दफ्तर था, अब कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स की नाकामी के बायस मैट्रिक के सालाना नताइज मुलतवी, सेक्रेटरी एजुकेशन बरहम 4 अगस्त को नताइज का दोबारा ऐलान मुतवक्की। पोलियो के खिलाफ 3 रोजा मुहिम इख्तिताम पसेर, मुकर्रर हदफ के हुसूल के लिए टीमें चौथे रोज भी बच्चों को कतरे पे ऐलान की। वकलागर्दी का एक और वाक़या, सेशन कोर्ट में 3 कांस्टेबल्स पर बेईमाना तशद्दुद, कमरे में बंद कर दिया गया, थाना इस्लामपुरा पुलिस ने बाजियाब करवाया। अदालती बेलफ का छापा, ड्राइवर में भट्टा मालिक की कैद से बाजियाब होने वाले 25 मजदूरों को रिहा कर दिया गया। सेशन कोर्ट का भट्टा मालिक के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रमजानुल मुबारक में अफ्तार के वक्त ट्रैफिक की रवानी के लिए 1150 वार्डन्स तैनात होंगे। ड्यूटी देने वालों के लिए अफ्तार पैकेज भी मंजूर।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात गैर हतमी नताइज के मुताबिक LA30 की नशस्त पर मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी, जबकि चुंगी मरसदू में दौरान पोलिंग लीगी कारकुनों की हंगामा आराई। डीजल और मोबाइल ऑयल का बहरान संगीन हो गया, रेलवे का पहिया जाम होने का खतरा। उधर रिटायर्ड रेलवे मुलाजमीन का 3 माह से पेंशन न मिलने पर वॉल्टन रूट पर एहतजाज। अलहमरा में रोजनामा अमरोज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारों में चेक तकसीम करने की तकरीब, गवर्नर लतीफ खोसा और वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान की खुसूसी शिरकत। इंतजामिया की गफलत के बायस सफारी पार्क की भूखी शेरनी अपने ही बच्चे को खा गई। शीरख्वार के असा पोस्टमार्टम के लिए घोड़ा अस्पताल भिजवा दिए गए। ऑल पाकिस्तान डेफ स्क्वॉश चैंपियनशिप के अंडर 19 में अली खालिद और सीनियर कैटेगरी में बिलाल ताहिर ने मैदान मार लिया। 8 जुलाई का गर्म तरीन दिन रहा, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। और MM आलम रोड पर आयशा एंड खदीजा के तैयार करदा मलबूसात के ब्रांड का मारूफ बुटीक लेबल्स में इफ्तिताह, तमाम नामवर डिजाइन के मलबूसात एक छत तले दस्तयाब। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा का कहना है कि मीडिया की जानिब से तनकीद के बायस हुकूमती कारकर्दगी में रोज बरोज बेहतरी आ रही है, जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना है कि मीडिया को मजबूत करके ही जमहूरियत की इमारत को मजबूत किया जा सकता है। अलहमरा हॉल नंबर 3 में रोजनामा अमरोज पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अहदेदारों में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि आवाम की खिदमत उनकी जमात का मंशूर है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने दौर इक़्तिदार में मीडिया को इजहार राय की आज़ादी दी है। उन्होंने कहा कि मीडिया की जानिब से हुकूमत पर तनकीद इसकी कारकर्दगी में मजीद बेहतरी का सबब बनेगी। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि मीडिया को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इजहार राय की आज़ादी से रियासत को कोई नुकसान ना पहुँचे। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द लाहौर के फनकारों के लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पैकेजेस का ऐलान करेगी। उन्होंने कहा कि मीडिया को मजबूत करके ही जमहूरियत की इमारत को मजबूत किया जा सकता है। तकरीब में मुन्नू भाई समेत शफकत तनवीर मिर्जा, यूसुफ घुरकी, समीउल्लाह खान, बेगम बेलम हसनैन, फरखंदा मलिक, मियाँ अयूब, राहत जफर और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में रोजनामा अमरोज के 39 मुलाजमीन और उनकी बेवाओं को 1 करोड़ रुपए से जायद के चेक भी तकसीम किए गए। मुस्लिम लीग नवाज यूथ विंग ने कराची में लीगी रहनुमा इमदाद बलोच के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इजरा अड्डे पर होने वाले एहतजाजी मुजाहिरे में मियाँ एहसान, जहांगीर खान, सलाहुद्दीन, रियाज नासिर और मलिक अफजल समेत दीगर लीगी कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उन्होंने इमदाद बलोच के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर महमूद रशीद का कहना है कि कल से अंदरून शहर मेंबर साजी मुहिम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। महमूद रशीद ने पार्टी कारकुनों के हमरा जेल रोड ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ के कारकुन 3 रोजा मेंबर सासी मुहिम के तहत घर घर जाकर लोगों को पार्टी में शमूलियत की दावत देंगे। उन्होंने कहा कि हर यूनियन कौंसिल में मेंबर सासी कैंप बनाए जाएंगे। महमूद रशीद ने मजीद कहा कि अंदरून शहर से 20,000 नए मेंबरान की तहरीक इंसाफ में शमूलियत उनका हदफ है, जबकि 23 जून को पार्टी के सरबराह इमरान खान नए मेंबरान से खिताब करेंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करके मसाइल हल करेगी। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। तालीमी सरगर्मियों पर एक नजर सिटी तालीम में। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर एजुकेशन रोड मैप के सिलसिले में EDOs की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया।
डायरेक्टरेट ऑफ स्टाफ डेवलपमेंट वहादत रोड में EDOs और DOs की कसीर तादाद ने शिरकत की। तरबियती वर्कशॉप का मकसद मयार तालीम में बेहतरी, तलबा की स्कूलों में हाजिरी, एनरोलमेंट और वसाइल के इस्तेमाल के बारे में आगाही फराहम करना था। वर्कशॉप में साबिक चेयरपर्सन पंजाब एजुकेशनल टास्क फोर्स माइकल बार्बर ने बतौर रिसोर्स पर्सन तरबियत दी। EDOs तो तरबियती वर्कशॉप में शरीक हैं। दूसरी जानब गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल खजाना गेट में 2 हॉल्स का तामीराती काम 8 माह से अल्तवा का शिकार है। स्कूल के सीनियर हेडमास्टर चौधरी अली अहमद सियाह ने सिटी 42 को बताया कि 15 केनाल रकबे पर मुहित स्कूल में 650 तलबा के लिए कोई हॉल नहीं, जिसके बायस हम निसाबी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। और अब सिटी सेहत। अल एहसान वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम बेसहारा खवातीन के इदारे दारुल ईमान में फ्री आई कैंप लगाया गया। डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मलिक मोहम्मद असलम ने आई कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट आमना भट्ट और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। आई कैंप में आंखों के साथ शुगर का मुआयना भी किया गया और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। DG सोशल वेलफेयर मलिक मोहम्मद असलम ने एहसान वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से कैंप के इनेकाद को सराहा और इसे काबिल तकलीद मिसाल करार दिया। अदालती कार्रवाई से मुतालिक आप जानेंगे सिटी अदालत में। एडिशनल सेशन जज मुनीर अहमद की अदालती बेलफ ने रावण के एक भट्टा खर्च से 25 अफराद को बरामद करके अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने तमाम अफराद को आज़ाद कर दिया है। एडिशनल सेशन जज की अदालत में मुश्ताक नामी मजदूर ने हब्से बेजा की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उसने अपनी फैमिली के अरकान को भट्टा खश्त पर महबूस रखने की निशानदही की थी। अदालत के हुक्म पर अदालती बेलफ ने 25 अफराद को बरामद करके अदालत में पेश किया, जिस पर अदालत ने तमाम बड़ों और बच्चों को आज़ाद कर दिया और भट्टा खश्त के मालिक के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया। दूसरी जानिब स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने NICL लैंड केस में मुलव्वस साबिक वज़ीर दिफा हबीबुल्लाह वड़ाइच, साबिक चेयरमैन NICL अयाज खान न्याजी समेत 15 अफराद के केस की समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने FIA को अयाज खान को आइंदा तारीख पर कराची से लाहौर लाकर पेश करने का हुक्म दिया है। जबकि एहतसाब अदालत ने बैंक ऑफ पंजाब केस में मज़ीद 6 मुल्ज़िमान खुरम इफ्तिखार, सैफुल्लाह मलिक वगैरह के पेश होने पर उनको 2-2 लाख रुपए के मचल के अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत ने गैर कानूनी असासे बनाने के इल्ज़ाम में मुलव्वस साबिक DIG जेल खाना जात अफजल गुज्जर के रेफरेंस की समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने मज़ीद गवाहों को आइंदा तलब कर लिया है। सिटी 42 में खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, देखते रहिए सिटी 42। क्या हो रहा है खेल के मैदान में, ये आप जान सकेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। ऑल पाकिस्तान डेफ स्क्वाड चैंपियनशिप का अंडर 19 टाइटल अली खालिद ने जीत लिया, जबकि सीनियर कैटेगरी में बिलाल ताहिर ने एजाज अपने नाम किया। पंजाब स्कॉश कॉम्प्लेक्स में अंडर 19 कैटेगरी का फाइनल अली खालिद और फराज हुसैन के माबैन खेला गया, जिसमें अली खालिद ने 3-0 से कामयाबी हासिल की। सीनियर कैटेगरी के फाइनल में दफाई चैंपियन बिलाल ताहिर ने सख्त मुकाबले के बाद बिलाल अतीक को 3-2 से हरा दिया। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए फास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के तीसरे रोज गुगली मास्टर अब्दुल कादिर ने लेग स्पिन बॉलर्स को तरबियत दी। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी कैंप में 30 खिलाड़ियों को तौसीफ अहमद और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज एजाज अहमद ने भी टिप्स दी। दूसरी जानब इकबाल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चांद मेमोरियल ने दोस्ताना मैच में सख्त मुकाबले के बाद महबूब पार्क जमखाना को 10 रन से शिकस्त दे दी। चांद मेमोरियल ने पहले खेलते हुए 40 ओवर में 350 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में महबूब पार्क की टीम 340 रन बनाकर आउट हो गई। और अब कुछ बात कारोबार और मईशत के हवाले से। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने कहा है कि ताजरों के मसाइल के हल के लिए शहर की तमाम मार्केट्स और बाजारों की यूनियन के इंतखाबात कराए जाएंगे।
उर्दू बाजार में सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान रज़ाक बब्बर, तैयब मीर और इम्तियाज़ अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद परवेज ने कहा कि लाहौर समेत मुल्क भर के तमाम ताजर ग्रुप ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के साथ हैं और मरकजी तंजीम ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुआशी इस्लाहात या टैक्स नाफिज करने से कबल ताजरों को एतमाद में लेने के साथ साथ कमेटियों में भी नुमाइंदगी दे। खालिद परवेज ने मजीद कहा कि ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिर्फ ताजरों के हुकूक के लिए काम कर रही है और इसका किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब नासिर महमूद खोसा ने तमाम इस्लाह के DCOs को रमजानुल मुबारक में अशिया ज़रूरिया की फ्राहमी यकीनी बनाने और गना फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत की है। सिविल सेक्रेटेरिएट में एक आला सतह के इजलास से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने DCOs को रमजान बाजार लगाने और आवाम को अशिया की मुकर्रर करदा कीमतों पर फराहमी की आज खुद मॉनिटरिंग करने की हिदायत की। दूसरी जानब यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजानुल मुबारक से कबल दाल चना, सफ़ेद चना और बेसन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दाल चना 4 रुपये फ़ी किलो इजाफे के बाद 77 रुपये, सफ़ेद चना 7 रुपये इजाफे के साथ 142 रुपये और बेसन 4 रुपये इजाफे के बाद 77 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। सिर्फ दालें ही नहीं, ब्रायलर गोश्त की कीमत में भी होश रुपा इजाफा कर दिया गया है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 14 रुपये इजाफे के बाद 220 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जबकि फार्मी अंडे 82 रुपये दर्जन हो गए हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा किया है। और अब सिटी एंटरटेनमेंट। आयशा एंड खतीजा के तैयार करदा मलबूसात के ब्रांड का मारूफ बुटीक लेबल्स में इफ्तिताह कर दिया गया। लेबल्स में तमाम नामवर डिजाइनर्स के मलबूसात एक ही छत तले दस्तयाब हैं। आयशा एंड खदीजा दोनों बहनें हैं जिन्होंने MM आलम रोड पर वहाँ के बुटीक लेबल्स में अपनी ईद कलेक्शन लॉन्च की। शिफॉन, चिकन और कॉटन का स्टफ इस्तेमाल करके ये मलबूसात खास तौर पर मौसम गर्मा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें क्रिस्टल और थ्रेड की कशीदाकारी भी की गई है। आयशा एंड खदीजा के मलबूसात की खासियत ये है कि आस्तीनें बवक्त ज़रूरत लगाई और उतारी जा सकती हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस रेंज 8 से 15,000 रुपये है। आयशा एंड खदीजा के तमाम मलबूसात नुमाइश के लिए पहले ही रोज़ फरोख्त हो गए हैं। और अब एक नज़र मौसम की सूरत हाल पर। मॉनसून बारिशों के बाद एक बार फिर गर्मी की शिद्दत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। शहर का दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड तक पहुँच गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के बायस माह जुलाई में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी और हब्स में इजाफे के बायस आज शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 29.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह 8 बजे हवा में नमी का तनासुब 80% रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने शहर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की है। वाज़ेह है कि माह जून में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था। सिटी 42 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।